गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं दो शब्द आपको मोटिवेट कर देता हूं। तो एक जब मैं पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर में लिखा क्या हुआ था कि समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं है। हमारे समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों को चुप रहने से है। बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से है। तो बहुत ही अच्छा शब्द वहाँ पे लिखा हुआ था, अच्छा सुविचार लिखा हुआ था कि हमारे समाज का नुकसान जो है बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों के चुप रहने से होता है। बहुत अच्छा पॉइंट निकला हुआ था। चलिए इसी सुविचार के साथ मैं अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े थे हम लोग कि किस तरह से एक 14 सेंटीमीटर का एक सुई रहता था और वह 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल उसका ज्ञात करना था कि 5 मिनट में वह कितना क्षेत्रफल को कवर करता था। तो उसे हम लोग बना लिए थे। और 12.2 की अगर बात करते हैं हम प्रारंभ के 1 2 क्वेश्चन, तो उसमें त्रिज्या दिया हुआ रहता है आर और आपका थीटा एंगल दिया हुआ रहता है। उसे त्रिज्या खंड के फॉर्मूला पे बैठाते हैं और आसानी से वह निकल जाता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दिक्कत सब होती है जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होते जाता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण यानी कि यहीं से हम लोग को जान जाना चाहिए कि समकोण यानी कि राइट एंगल यहाँ पे समकोण बनाती है, अंतरित करती है अंदर की ओर। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्षेत्रफल क्या? संगत लघु वृत्तखंड का और संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें मतलब बहुत ही बारीकी से पढ़नी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी बात लिखी गई है, मतलब उनसे संबंधित। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अब पढ़ लिया भाई, हम जान गए कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अधिक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम इससे मुलाकात करेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए बस थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोग से, ताकि अच्छे से आप समझ जाएं। क्योंकि एक चारों तरफ से जो बंद आकृति है, ये जो है इस पे 360 डिग्री का कोण बनता है और इसका एक सेंटर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। एक सेंटर होता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बॉडी हो उसे बनने के लिए सेंटर होता ही है। चाहे वह मोबाइल फोन हो, चाहे वह हम लोग का बॉडी हो, चाहे वह कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उसे बनाने के लिए हमें सेंटर की जरूरत पड़ती है। जैसे कुम्हार की हम बात करते हैं, कुम्हार क्या करता है कि कुम्हार मिट्टी को एक सांचा जो रहता है उसमें मिट्टी को लेकर उसमें अपनी हाथों से ऐसे ऐसे करता है। तो वो क्या करता है, वो सेंटर को बनाता है, तब उससे चारों तरफ जो है उसका सरफेस वह आकार निकलता है। तो उसी तरह से इसका सेंटर है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि वैसा आकृति जो चारों तरफ से पूरी तरह से चारों तरफ से अगर घिरा हो और वो जो है वो वृत्ताकार पथ हो, कैसा हो, वृत्ताकार पथ हो, तो उस पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अब हम चर्चा करेंगे समय को ज़्यादा ज़ाया न करते हुए। तो अगर हम इसके पृष्ठ और इस वृत्त के पृष्ठ से अगर हम एक रेखा खींचते हैं, तो ये जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। तो वृत्त के दो बराबर भागों में बांटने वाली ऐसी रेखा दो केंद्र से होकर गुजरने वाली, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बराबर कैसे बटेगा भाई, तो सेंटर से होकर जाएगा। तो सेंटर से अगर जो रेखा जाती है दोनों सतह पर, वो वृत्त को दो भागों में बांटता है और उसे हम लोग कहते हैं व्यास। उसे हम लोग व्यास करते हैं और उसे डायमीटर हम लोग कहते हैं, डायमीटर। यानी कि इसको डी से, स्मॉल डी से इसको निरूपित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसे छोड़ दें, तो अगर हम इसे इरेज कर दें और एक सेंटर से अगर हम ले यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ये पूरा था, पूरे लाइन जो था यह व्यास था। लेकिन अगर हम इसका एक लाइन खींचते हैं आधा पार्ट, तो यह होता है आपका त्रिज्या।
त्रिज्या यानी कि जिसको रेडियस RADIUS यानी कि इसे रेडियस कहते हैं और इसे स्मॉल r से हम लोग सूचित करते हैं। तो अब होता क्या है, तो जब भी अगर हम बात करते हैं तो r जो होता है वह किसके आधा होता है। मान लेते हैं कि हम A और B है, यहाँ पे वो सेंटर है। तो अगर हम AB की बात करते हैं, हम अगर AB की और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु M है, तो R जो होता है हमेशा क्या होता है, वह डायमीटर का आधा होता है, यानी कि इसका आधा होता है, तब जाकर एक हमें रेडियस मिलता है। तो चलिए हम लोग रेडियस के बारे में समझ गए। और किसी भी पृष्ठ से एक ये जो आपको चारों तरफ दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होगा, परिधि बोल सकते हैं, पेरीमीटर बोल सकते हैं, परिमाप। तो यह क्या है, ये चारों तरफ का राउंड जो है वो आपका क्या हुआ, परिधि हुआ। और परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि 2πr हो गया। अब हम चर्चा करने वाले हैं संगत लघु वृत्तखंड का। तो देखिए संगत लघु वृत्तखंड का हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक मेरे पास एक सर्कल है और एक सेंटर हुआ। अब सेंटर से हम लोग क्या किए, वृत्तखंड मतलब वृत्त का खंड मतलब टुकड़ा, मतलब वृत्त का खंड, उसे हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। यानी कि यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें तो एक जीवा हुआ। अगर मान लेते हैं कि AB है, ठीक है, AB है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि C, और ये तो O है हमारा। और यहाँ से अगर हम ले लेते हैं तो रेडियस है, AB रेडियस सरफेस पर जा रहा है। तो अब यहाँ पे कैसा बना रहा है, तो समकोण बना रहा है। यहाँ पे कैसा बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, हमें क्वेश्चन में क्या बताया, 90 डिग्री का एंगल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपको दिखाई दिया है वृत्तखंड है, यानी कि ये जीवा जो हुआ ये वृत्तखंड है। ये क्यों एक ऐसा वृत्तखंड है, तो लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। और अगर हम इसको हटा दें, ऐसे इसको पूरे हटा दें यहाँ से यहाँ तक, तो एक जो मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यह क्या बन जाएगा, यह एक आर्क है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चाप, इसको चाप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आर्क, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो यह लघु हुआ। और अगर हम इसे हटा दें और ये हटाने के बाद मेरा केवल ये पार्ट बचे, तो यह क्या है, AB आर्क है। और ये जो बड़ा बचता है इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। और ये जो मेरा बचा ये हो गया लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड हुआ। अब वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड हो गया। और ये क्या हो गया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेजर, इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। तो अब हमें क्या करना है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। तो अब इरेज करते हैं संगत। पहला हम लोग फाइंड करते, पहले हम लोग देखते हैं कि संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे ज्ञात करने से पहले हमें इसका फॉर्मूला हमको ज्ञात होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है r² पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ यानी कि बटा 2 साइन थीटा। तो यह क्या हुआ, यह संगत लघु वृत्तखंड का यह क्षेत्रफल हुआ। अब इसमें दिया क्या है, तो हमें दिया क्या है भाई, गिवन में दिया है, क्या दिया है देखते हैं भाई। तो r दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और थीटा हमने पहले ही जान लिया कि 90 डिग्री है, समकोण बोला है।
तब इस पे हम बैठाते हैं। और दूसरी बात कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई इक्वल टू 1.4 लेना है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर जनरली 22/7 हम लोग ले लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑलरेडी उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है ताकि वो वैसा ही फॉर्म में उसका आंसर आता है। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग हल करके भाई क्या होता है। तो 10 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर हम यहाँ लिखते हुए बार बार हम 10 का स्क्वायर करते हैं भाई। 10 का स्क्वायर पाई यानी कि 3.14 इंटू थीटा 90 डिग्री, चलिए 360 डिग्री माइनस हाफ साइन 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम जो दिया हुआ था वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं 10 का वर्ग 10 दां 100, यहाँ सेंटीमीटर को हम नहीं लिए हैं, 10 दां 100 हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई कोई कटता है क्या, बिल्कुल कटेगा, 0 से 0, 9 चौका 36, ठीक कटेगा यार। 2 दूना 4, 2 एकम 2, पॉइंट है तो जब भी पॉइंट लेते तो यहाँ जब इसे हम लेंगे तो पॉइंट इसको पहले हमको बैठाना पड़ता है। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 सते 14, यानी कि हमें पता चला कि 1.57/2 इसको बोलते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 57 है, लेकिन वैसा नहीं पढ़ना क्योंकि पॉइंट में यूनिट के बाद हम लोग लेते हैं इसका वैल्यू। तो अब हम बात करते हैं हम साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 0,10, तो साइन 90 डिग्री का मान 1, यहाँ पे 1 हो गया। अब इसे देखते हैं हम फाइंड करते हैं। तो अब देखते हैं इसे हम लोग 1.57, पॉइंट से डरना नहीं है, 1.2। अब करते क्या है इसे हम लोग देखते हैं। अब इसे हम लोग भीम का घटाव करते हैं हम लोग भाई, इसको एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेते हैं हम तो एलसीएम से क्या निकलेगा, तो एलसीएम 2 का एलसीएम 2 हो गया और 1 - 57 इंटू 1। अब इसे हम लोग 100 का 100 हुआ। अब करना क्या है, तो अब मेरे पास स्पेस नहीं है, अब इसे 100 हो गया भाई। अब इसे लेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे घटाने का तरीका क्या है कि अब यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ाते हैं 1.7, अब भाई 1 है तो 1 को क्या करना, 1 और इधर 0 लिख देना है, 1 में से 1 गया 0, 57। इस तरह से हम लोग घटाते हैं सब्ट्रैक्ट। तो अब आया कितना, हम घटा दिए तो आया 0.57/2। अब क्या करते हैं हम इसे काट देते हैं हम, 50 बार में 100 आ गया, 50 और 0.57 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। गिन लेंगे हम लोग पॉइंट, 2 अंक के बाद है, गुना करते हैं, 5 × 35, 25 हम 3, 28 हो गया। 1 0 पहले से था और हमें पॉइंट के बाद कितने अंक था, डिजिट है 2, 1 2, तो 2 हम बैठा दिए। तो इस तरह से हमें निकल गया कौन सी, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब हमें निकला, हमने कुछ नहीं किया, बस जो दिया हुआ था रेडियस, थीटा और पाई का मान, और बस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पर हमने बैठा दिए r² पाई थीटा बटा 360 माइनस थीटा sin थीटा। अब r की जगह पर मैंने 10 रख दिया, 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का मान क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में 3.14 इंटू 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री था समकोण। अब इसे हम लोग काट दिए, 9 चौका 36, 2 दूना 4, 157 कट गया। अब ये ऐसा हो गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 में 1 से गुना 1 हुआ, ये दोनों का एलसीएम लिए 2 आया। फिर इसे लेस किए हम, तो लेस करने के बाद देखिए आप लोग को हम यहाँ पे बताया है लेस करने का तरीका, यहाँ पे इस तरह से लेस करते हैं। करने के बाद 0.57 आया और फिर 2 से काट दिया 100 को, 50 आया, 50.3 लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से हमें 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना है क्या, तो अब हमें ज्ञात करना है कि दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए दीर्घ त्रिज्या खंड, अब हम इसे इरेज करते हैं, उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड, अब देखते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड का। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या था, तो लघु हो गया भाई, हम लोग लघु पढ़ लिए। अब दीर्घ त्रिज्या खंड को कैसे फाइंड करते हैं देखिए। हमको लग रहा होगा कि ज़्यादा आप लोग सीरियस नहीं ले रहे होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है
संगत दीर्घ दीर्घ त्रिज्या त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। अब हम इसे कैसे बनाते हैं, देखिए भाई इसका फॉर्मूला। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक सेंटर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। तो ये सेंटर है, अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींचते हैं तो रेडियस हुआ मेरा PBR हुआ, और यहाँ पे एक एंगल बन रही है। अब करते हैं हम लोग क्या है कि ये तो हमारा हो गया लघु, ये हो गया लघु त्रिज्या खंड। तो हमने क्या समझा कि जो छोटा लाइन से बना हुआ वो हो गया लघु त्रिज्या खंड, यानी इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर बोलेंगे। और ये जो हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड या दीर्घ त्रिज्या। कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम इसे निकाल देंगे तो ये दो लाइन जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। ये क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करते हैं, हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए हम लोग इसे क्या करते हैं, हम लोग तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया भाई पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर ये हुआ। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि पाई क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 360 माइनस थीटा और बटा कितना हो जाएगा, बटा 360 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं पाई, तो पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, आर कितना है 10 दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं भाई। फिर 360 और थीटा कितना है 90 डिग्री है, अब 360 हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसे हमको इरेज करना पड़ रहा है, इरेज कर देते हैं। अब करते क्या है हम, देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3.14 इंटू 10 का 100 हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं 90 घटा तो 0 हुआ, 7 हुआ, 2 हुआ, तो 270 बटा 360 आया मेरा, ब्रैकेट में 270 बटा 360। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे काटते हैं, कैसे कटेगा, अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट खत्म हुआ, 1.4 बच गया। अब इसे ब्रैकेट हम लोग खत्म कर देते हैं और इसे काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 3 या 9 3 27 9 का 36, और भी काटना चाहें तो काट देते हैं, 2 दूना 4 2 5 10 2 7 14, अब तो नहीं कटेगा। अब 1.157 इंटू 3 बटा 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21 3 7 21 3 5 15 15 2 17 के साथ हाथ में 1 3 कम 3 और 1 4। अब इसे भागा देते हैं भाई, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 हुआ, 2 5 10 पॉइंट 2 5 10, यानी कि लगभग मेरा कितना निकल गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्मूले दिए हुआ है मेंसुरेशन का, तो हम लोग उसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारा कंटेंट मैंने आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को समाप्त करता हूँ, फिर इस तरह से एक अगला वीडियो में मैं लेके आऊँगा। ठीक, धन्यवाद।